समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक खुशमिजाज और दयालु लड़की रहती थी जिसका नाम बारबी था। एक शुक्रवार की धूप भरी दोपहर को बारबी बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त टेरेसा उसके घर स्लीप ओवर के लिए आ रही थी। बारबी ने इस खास रात की तैयारी हफ्तों पहले से शुरू कर दी थी और वह इसे सबसे मजेदार स्लीप ओवर बनाने के लिए बेताब थी। बारबी का कमरा पूरी तरह से सजा हुआ था। उसने चमकदार फेरी लाइट्स लगाई थी जो सितारों की तरह टिमटिमा रही थी। एक आरामदायक कंबल का किला बनाया था और पॉपकॉर्न, कपकेक और फ्रूट पंच जैसे स्वादिष्ट स्नैक्स से भरी एक मेज तैयार की थी। उसने अपने पसंदीदा गानों की एक प्लेलिस्ट भी बनाई थी ताकि वे डांस कर सकें। जब टेरेसा आई तो वह अपनी स्लीपिंग बैग और एक बड़ी मुस्कान लेकर आई। बारबी, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, टेरेसा ने कमरे को देखते हुए कहा। मैं आज की रात का इंतजार नहीं कर सकती। दोनों दोस्तों ने शाम की शुरुआत ड्रेस अप खेलने से की। उन्होंने मजेदार टोपियां, रंगीन विग्स और चमकदार कॉस्ट्यूम पहने और शीशे के सामने पोज देते हुए खूब हंसे। तुम एक रॉक स्टार लग रही हो, बारबी ने कहा, टेरेसा को एक खिलौना माइक्रोफोन देते हुए। फिर उन्होंने अपनी पिज्जा बनाने का फैसला किया। बारबी की छोटी बहन चेल्सी भी उनके साथ शामिल हो गई और तीनों ने टमाटर सॉस फैलाया, चीज छिड़का और अपने पसंदीदा टॉपिंग्स डाले। मैं अपने पिज्जा पर अनानास डाल रही हूँ, टेरेसा ने हंसते हुए कहा। ओह, पिज्जा पर अनानास? बारबी ने मजाक किया जिससे चेल्सी खिलखिलाकर हंस पड़ी। खाने के बाद उन्होंने खेल खेलने का फैसला किया। उन्होंने शब्दों का खेल खेला जिसमें बारबी ने एक बंदर का अभिनय किया और टेरेसा ने उसे तुरंत पहचान लिया। फिर उन्होंने तकियों की लड़ाई की, बिस्तर पर कूदते हुए और इतना हंसे कि उनके पेट में दर्द होने लगा। मैं जीत गई, टेरेसा ने तकिया को ट्रॉफी की तरह उठाते हुए कहा। जब सूरज ढल गया तो बारबी ने फेरी लाइट्स जला दी और कमरा एक जादुई रोशनी से भर गया। वे अपनी स्लीपिंग बैग लेकर कंबल के किले में घुस गए और कहानियां सुनाने लगे। बारबी ने एक मजेदार कहानी सुनाई कि कैसे उसने एक बार गलती से स्कूल में 2 अलग-अलग जूते पहन लिए थे और टेरेसा ने एक डरावनी कहानी सुनाई कि कैसे उसके बगीचे में एक रहस्यमयी परछाई दिखी थी। चेल्सी ने डरने का नाटक किया, लेकिन आखिर में वे सभी हंसने लगे। सोने से पहले उन्होंने एक दूसरे के बाल सजाने का फैसला किया। बारबी ने टेरेसा के बालों को एक सुंदर ब्रैड में बांधा, जबकि टेरेसा ने बारबी को एक चमकदार हेडबैंड दिया। हम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बारबी ने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हुए कहा। आखिरकार सोने का समय हो गया। वे अपनी स्लीपिंग बैग में घुस गए, फुसफुसाते और हंसते हुए जब तक कि उनकी आंखें भारी न हो गईं। यह अब तक का सबसे अच्छा स्लीप ओवर था, टेरेसा ने जम्हाई लेते हुए कहा। धन्यवाद बारबी, कभी भी, बारबी ने मुस्कुराते हुए कहा। सबसे अच्छी दोस्त हमेशा के लिए, है ना? हमेशा के लिए, टेरेसा ने सहमति में सिर हिलाया। जब वे सो गए तो फेरी लाइट्स उनके ऊपर टिमटिमाने लगी और कमरा दोस्ती और हंसी की गर्मजोशी से भर गया। यह एक ऐसी रात थी जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.